नमस्कार, शाजिरीता ब्लॉग में आपका स्वागत है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रीता। हमें साउथ कोलकाता जाना था फ्रेंड्स के घर में, वो इनविटेशन पे जाना है, तो इसलिए हम लोगों ने तय किया रात के समय ही जाएंगे। दिन में तो वक्त नहीं मिलता है हम लोगों को, तो हम लोगों ने रात में ही जाना तय किया। रात में कोलकाता की सड़कें बहुत खूबसूरत लगती हैं। वैसे दिन में तो बहुत जैम रहती हैं, उतना मज़ा नहीं ले सकते हैं। और जितनी गर्मी दिन में होती है, चाहे वो ठंड हो या गर्मी हो, तो वह हर सीज़न ही एक जैसे ही लगता है। अभी महानगरों का तो सभी जगह पर एक ही दशा है। मैंने दिल्ली में भी घूमा हुआ है दिन में और रात में भी, तो लेकिन मुझे कोलकाता का माहौल बहुत अच्छा लगता है। और ये भी हो सकता है कि हम कोलकाता में रहते हैं, इसलिए ये शहर हमें बहुत ज़्यादा प्यारा है। हर जगह फ्लाईओवर होने की वजह से अभी जैम थोड़ी सी कम होती है, और दिन में जैम रहती होगी, लेकिन रात में बिल्कुल खाली है। और ये जो जगह हम जहाँ से जा रहे हैं, ये सब लगभग 4-5 साल पहले भी रात में भी इस तरह जैम लग जाती थी। हम लोग घंटों ऐसे जैम में बैठे रहते थे, लेकिन अभी ऐसा माहौल नहीं है। अभी बहुत अच्छे हो गए हैं, रास्ते चौड़े हो गए हैं फ्लाईओवर्स की वजह से, बहुत सुकून मिलता है। रात में अपने घर परिवार से दूर अकेले निकलना, ये तो थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन जब हम रास्ते पे एकदम बीचों बीच हो जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये सब लोगों को देखते हैं, सब लोग भाग रहे हैं किसी एक चीज़ के पीछे, और वजह क्या है किसी को भी नहीं मालूम। हम भी भाग रहे हैं पीछे पीछे सड़कों पर। ये सड़कें कितने लोगों को अपना जगह दे रखी हुई है, पता नहीं। कितनी सारी यादें जुड़ी हुई हैं इन रास्तों से। जब हम कॉलेज के दिनों में पढ़ते थे तो कोलकाता आते थे, पापा लेके आते थे साथ में, कभी कभी अपने भाइयों के साथ में आते थे, फ्रेंड्स के साथ में आते थे, तो ये सब यादें आ जाती हैं। और कोलकाता एक ऐसा जगह है जहाँ पर कि दिन में हो या रात में हो, ठंड हो, गर्म हो, बारिश हो, कभी भी किसी का भी मन ख़राब हो ही नहीं सकता। ये इतनी बिज़ी हैं कि हर कोई बंदा यहाँ से भागता हुआ नज़र आता है। चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। ये कितनी वीरान सड़कें हैं ना, दिन में इतनी खूबसूरत लगती हैं। लोगों का जो भीड़ है, जमावड़ा रहता है, और क्रॉस करना तो नामुमकिन है। ये जहाँ जेब्रा क्रॉसिंग होती है वहीं पे ही हम क्रॉस कर सकते हैं, वरना ये वन वे है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टू व्हीलर्स अभी रात में है, लेकिन दिन में यहाँ कुछ कुछ रास्तों में अलाउड नहीं होती हैं। तो यहाँ बहुत कुछ नियम ट्रैफिक को मान कर के ही चलना पड़ता है। और रात का तो एक अपना अलग से ही मज़ा है। देखिए, फिर भी जैम लग रही है बीच बीच पर। सड़कों के नाम दिन में अलग होते हैं और रात में अलग हो जाती है। ये शुरू में बहुत अजीब लगता था हम लोगों को भी, क्योंकि हम जिस रास्ते से जा रहे हैं उसका नाम तो साइन बोर्ड पे अलग लिखा हुआ है, और उसका जो रियल नेम है वापस गूगल अलग बताता है। तो ये बहुत अजीब सा लगता था, लेकिन अब धीरे धीरे प्रैक्टिस हो गई है हम लोगों की भी। कभी फाइन वगैरह पड़ भी गई है, ये तो होता रहता है। और अभी पहचान हो गई है सड़कों की, तो बहुत अच्छा लगता है। तो जब भी सुकून चाहिए होता है तो हम लोग रात को निकल पड़ते हैं। एक अच्छी टाइम हम लोग साथ में बिताते हैं। और मेरे हस्बैंड को भी वक्त नहीं मिलता है, तो रविवार को बेटी के पास में जाना रहता है या कहीं रिश्तेदारों के यहाँ। तो ये जो छुट्टी का जो समय होता है, हम लोग दिन में आराम कर लेते हैं, और रात के लिए लगभग 5-6 घंटे की जो ड्राइविंग होती है वो कर लेते हैं। बहुत अच्छा लगता है। साथ में कुछ समय हम लोग अपने बैठ करके आराम से बातें करते हैं, चलते रहते हैं, कुछ आराम से गाने वगैरह सुनते हैं। हम लोगों ने सॉल्ट लेक स्टेडियम का रास्ता को पकड़ा हुआ है, हम यहाँ से जा रहे हैं। देखिए, हर जगह पर फ्लाईओवर होने की वजह से लोगों को बहुत सुविधाएं मिल रही हैं। हम जब कोलकाता आते थे, ये 77 के आसपास की बात है फ्रेंड्स। उस समय जो इमारतें थी वो इमारतें अब नज़र नहीं आ रही है। ये सारे इमारतें चेंज हो गई हैं। अभी भी प्रॉपर कोलकाता में कुछ कुछ इमारतें हैं जो जिनके डिज़ाइन नक्शे बिल्कुल अलग हैं। एकदम मन एकदम छू जाता है वो घर, पुरानी इमारतें, बिल्डिंग देखो तो। वैसे कभी अगर मौका मिला तो मैं आपको वो बिल्डिंग्स ज़रूर दिखाऊंगी। मेरे दादाजी का भी एक बिल्डिंग है वहाँ पर, वो कॉलेज स्ट्रीट के आसपास।
तो वहाँ पर कुछ दुकानें हैं, कुछ पुरानी इमारतें हैं जहाँ इंडियन सिल्क हाउस का जो रो है, उस रो में मैं आप लोगों को लेके जाऊँगी कभी, बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे ही दोनों हम बैठ कर के कुछ उनकी पुरानी मेमोरीज़, कुछ मेरी यादें ऐसे मिल कर के हम साझा कर रहे थे रास्ते पर। और ये जो कॉलेज के दिनों के जो बातें वो कह रहे हैं मेरे हस्बैंड, वो कह रहे हैं कि जब ये जॉब में वो आए थे तो छुट्टियों के दिन में भाग कर कोलकाता आ जाते थे। कुछ वजह नहीं होती थी, कभी कहते थे हॉस्टल से कह के कि हम साबुन लेने जा रहे हैं या कुछ शैम्पू की पाउच लेने जा रहे हैं, इस तरह का बोल करके वो कोलकाता आया करते थे ऐसे छुट्टियों में। तो वही मज़ेदार बातें शेयर कर रहे थे। और यंग बॉयज़ जो होते हैं तो अपने टाइम की में तो अल्हड़ मस्ती ये सब तो चलती रहती हैं, वो सारी यादें शेयर कर रहे थे। और वही मज़ा लेते लेते हम लोग का बहुत सारा समय चलता गया। फ्रेंड्स, मेरे फादर दार्जिलिंग से हैं, तो उनका जो बचपन है ऐसे ही कोलकाता में ही उनका बीता, क्योंकि वो भी हॉस्टल में ही उन दिनों पढ़ाई करा करते थे। और मेरी दादी माँ जो थी वो बहुत ही मेहनत से मेरे बाबूजी को पालन पोषण करी, क्योंकि मेरे दादाजी मेरे पापा के जन्म से पहले ही उनका देहांत हो गया था। सो मेरे फादर बहुत तकलीफ़ से बड़े हुए हैं, उनका बचपना बहुत ही तकलीफ़ से बीता। तो मेरे फादर हम लोगों को बीच बीच में यही कहा करते थे कि बचपन में फ़ादर का होना बहुत ज़रूरी होता है, जो पापा को नहीं मिला। मेरे फादर इसीलिए हम लोगों को हर चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें समझाया करते थे कि इस तरह से चलो, जीवन में कैसे चलना है, कठिनाइयों का सामना कैसे करना है। बाबूजी हर चीज़ों को बताया करते थे, साथ में लेकर चलते थे हम लोगों को, एग्ज़ाम के लिए हो या कहीं कुछ भी ट्रैवलिंग हो, हम साथ में ज़रूर जाया करते थे। तो यही है कि हम लोग भी वही चीज़ को सीखते हैं। मेरी बच्ची का भी अगर एग्ज़ाम होता है तो कभी उसके पापा लेके जाते हैं या फिर मैं उसको कहीं ले जाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ कोलकाता में बहुत दूर दूर पे सीट पड़ती हैं, तो उधर लेके जाना अकेले ये सब की छानबीन करना बहुत मुश्किल होता है। तो पेरेंट्स का साथ में होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए भी हम लोग सड़कों को थोड़ा पहचान गए हैं। हाँ, साथ में कोई और रहता है तो अच्छा पता चल जाता है, डर नहीं रहता है। अब परिवर्तन सब जगह आया है, कोलकाता क्या, दिल्ली क्या, कहीं भी जगह पर हम सेफ़ हैं भी और नहीं भी, ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है। फ्रेंड्स, हम अपनी गलियों में आ चुके हैं, ये बैरकपुर का रास्ता है, वापसी की घर तैयारी की है। तो फ्रेंड्स, आप लोग सब अच्छे से रहिएगा, फिर बहुत जल्द मिलूँगी अगले ब्लॉग में। आज का ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। नमस्कार फ्रेंड्स, बाय बाय।